अब इन ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा कैसे दूर हो, ऐसा करो, बोल भागवत का पाठ करा। अब भागवत वांचे कौन, कहते आई भागवत। बड़ा रोचक प्रसंग आ गया। नारद जी ने कहा भाई देखो, सरलता रास्ता तो हम बता सकते हैं। बोलो बताइए। बोल नारायण भगवान ने और 4 श्लोकों हमारे पिताजी ब्रह्मा जी को सुनाए थे, और वो 4 श्लोक हमारे पिताजी ने हमको सुनाए। उन 4 श्लोकों को हम आपको सुनाएंगे। उन्होंने हमारे कान में सुनाई, सनत कुमार जी इन 4 श्लोकों को हम तुम्हें दे रहे हैं, तुम भागवत का पाठ करवाओ। गद्दी बनाई, कथा आपको याद है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य बिठाया, और वहां धीरे धीरे वहां भीड़ हुई, और वहां भागवत में एक प्रसंग आया। बोलो क्या? बोले ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गदा क्रोधग्निदग्धा कुटलाश्च कामिन सप्तायज्ञेन कलो पुनन्तिते। ऐसा आदमी क्रोध किया हुआ, क्रोध रूपी अग्नि में जलता रहा, कुटिल रहा, पाप योनि में जन्म लिया, और अंत में उसने भागवत जैसे महापुराण को श्रवण किया, तो उसे विमान लेने के लिए आया। नारद जी बोले स्टॉप स्टॉप, प्लीज प्लीज, क्या हुआ? बोले रोको रोको। बोले क्या हुआ? नारद जी बोले भाई ये कथा तो हमको भी सुनाओ। भाई जिस आदमी ने पूरे जीवन पाप किया हो, पाप योनि में चला गया हो, और उसने भागवत कथा का श्रवण किया, भागवत ग्रंथ को सुना, और उसको विमान लेने आए। यहाँ से देखिए धुंधकारी की कथा प्रारंभ होती है। 2 मिनट अपनी जिह्वा को पवित्र करते हैं। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण बोले ऐसी कथा तो हमें भी सुनाओ। बोल ध्यान से सुनना, देखो कितनी सुंदर भागवत कथा है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः
एक तुंगभद्रा नदी है, उसके किनारे दादाजी एक उत्तम नगर है, बड़ा सुंदर नगर है। वहाँ बड़े सभ्य लोग रहते हैं। जैसे यदि हम व्याकरण में उतारे, ये संसार रूपी नगर है, इसमें एक ब्राह्मण भी रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेवस्य, जिसने अपनी आत्मा का बोध कर लिया, वो कौन है? आत्मदेव। और पंडित जी ऐसे, पंडित जी का काम क्या है भैया? गांव में जाना और पंडिताई करना। बड़े प्रकांड विद्वान हैं। और उनकी पत्नी का नाम क्या है? धुंधली देवी। क्या नाम है? धुंधली देवी। यथा नाम तथा गुण। पड़ोसी से झगड़ा करना, कटु वचन बोलना। पड़ोसी से झगड़ा नहीं हो जाता जब तक श्रीमती जी को खाना अच्छा नहीं लगता। सूत जी कहते हैं ऋषियों, जब तक पड़ोसी से लाठी चार्ज नहीं हो जाता तब तक उसे खाना हजम नहीं होता। पंडित जी चले गए, पंडिताई करने जाते हैं, पर श्रीमती जी एक काम बहुत अच्छा करती हैं। वो जब पंडिताई करके आवे ना, तो जल का लोटा लेकर दरवाजे पे ऐसे खड़ी हो जावे जैसे मानो सती अनुसुईया के बाद इन्हीं को नंबर। जय श्री राम। पंडित जी बड़े विद्वान है। एक भैया बोले, पंडित जी बोले एक बात बताओ। बोला हाँ। बोल तुम पक्की पंडिताई करते हैं? बोला हाँ। ज्योतिषी हैं? बोला हाँ। हस्तरेखा देखो जाने? बोला हाँ। बोल पंडित जी का वो अपनी हस्तरेखा देखिए। तुमने कब अपनी हस्तरेखा देखी है? तुम्हारा बुढ़ापा आएगा ना, तो तुम पे कोई बेटी ना बेटा, तुम्हारी पत्नी के कोई बेटी बेटा नहीं हुआ, तुम काय के पंडित जी? दुनिया में ज्ञान दे रहे हैं, कछु में खो जाओ करो, खुद में भी खोज के देख लो। और तुम्हारे घर एक गौ माता है, इसने ना बच्चिया को जन्म दिया ना बछड़ा को जन्म दिया कभी। बोले बात तो सही है। पंडित जी बोले बात तो सही है। तुलसी का बिरवा है। पंडित जी ये भी कभी हरा भरा नहीं देखा हमने आपके यहाँ। सोई मैया पंडित जी चले गए कहाँ? जंगल में। और जंगल में जाके रोने लगे। चतुर्मासी परिक्रमा करने के लिए कुछ संत जा रहे थे। संतों ने देखा, अरे ये कोई ब्राह्मण रो रहा है, हो सकता है कि भगवान के दर्शन नहीं हुए होंगे या कोई भगवान का भजन नहीं कर पाया होगा, इसको याद आ रही है भगवान के नाम के स्मरण की। लेकिन चलो इससे मिलते हैं, शायद भगवान के दर्शन नहीं हुए इसलिए रो रहा हो। संतों ने पूछा, कथम रोदिसि विप्रम त्वं काते चिंता बलीयसि वद त्वं सत्वरमयं स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे पंडित जी, काय को चिंता सी में रो रहे हो? बोलो मुझे एक बेटा चाहिए। बेटा? बेटा चाहिए? अरे हाँ, मेरी पत्नी के बेटा नहीं है, मुझे बेटा दे दो। संत जी को हंसी आ गई। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम और बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्य त्यज संसार वासना। ओ पंडित जी, मुंचा ज्ञानम, ये बेटा बेटी तो कर्म से मिलते हैं, क्या करोगे बेटा बेटी लेके? सन्यासी हो जाओ, सब
दुखों की खान है। पंडित जी बोले, ओ महात्मा जी, मुझे उपदेश मत दो, ज्ञानी तो मैं ही बहुत बड़ा हूँ, मुझे ज्ञान देने की चेष्टा मत करो। लेकिन एक बात कहूं मैया, ये बेटा बेटी अगर किसी को मिलते हैं ना तो ये गोविंद की कृपा से ही मिलते हैं, पूर्व जन्म के संस्कार के कारण मिलते हैं। ध्यान देना, 3 प्रकार से बेटा मिलता है। एक बेटा जिस मैया ने गर्भ धारण किया, 8वां महीना चल रहा है, 9वां महीना चल रहा है, और जैसे ही 9वां महीना आया गर्भ का पतन हो गया, वो मैया रोती है। वो बेटा था, वो मैया रोती है, भगवान तूने मेरी गोद को उजाड़ दिया। तो वो मैया रोती है कि नहीं रोती है? और एक मैया कौन सी रोती है? जिसके कई कन्या हो गई, उसके बाद में एक बेटा हुआ। भगवान ऐसा नहीं करे, लेकिन भगवान की माया से कौन अलग हो जाता है। और वो बेटा ले लिया, अब तो मैया रो रही है, भगवान तूने क्यों दिया जो तूने ले लिया। और एक मैया कौन सी रोती है? एक मैया रो रही है कि जिसके बेटा है और बेटा होते हुए भी वो रो रही है। हे भगवान, ऐसे पुत्र से तो मैंने पुत्री अच्छी थी, ये ऐसा बेटा तो तुझे देना ही नहीं था। वो भी मैया रो रही है। पूत सपूत मिले कर्मन से और मिल जाए शील सुलक्षण नारी, और कर्मन से धन धान्य मिले और कर्मन से पिता और महतारी, कर्मन से भाई बंधु मिले। अरे ब्राह्मण जी, कर्मों से ये बेटा बेटी मिलते हैं, और कर्मन से सब रिश्तेदारी, और सिया राम बने कर्मन से, कोई राजा तो कोई भिखारी। रोने लगा, या तो बेटा बेटी दे दो और नहीं तो सर पीट पीट के मर जाऊंगा। महात्मा जी बोले, हे भगवान, सीधे जा रहे थे, लेकिन जो है क्या ऐसा वो बना, क्या ये मर गया तो जैसे आराम हमें और दोस्त लगेगा। महात्मा जी बोले, आओ इधर आओ, हम तुम्हारी मस्तक रेखा को देख के बताते हैं कि बेटा बेटी होगा या नहीं होगा। महात्मा जी ने ध्यान लगाया, महात्मा जी ने ध्यान लगाया और बोले, अरे पंडित जी, तुम्हारे 7 जन्मों तक न बेटा है न बेटी, हमने आपकी मस्तक रेखा को देख लिया है। अब तो पंडित जी और जोर जोर से बिल्लाप करने लगे, रोने लगे, पत्थर पे सर फोड़ने लगे कि मर जाऊंगा लेकिन बेटा बेटी लेके जाऊंगा। महात्मा जी को दया आ गई और एक फल पंडित जी को दे दिया, कहा इसको अपनी पत्नी को खिला देना और तुम्हें बेटा हो जाएगा। आत्मदेव जी उस फल को घर लेके आए और धुंधली को आवाज लगा रहे हैं, ओ धुंधली, अजी सुनती हो? धुंधली आई, आज इतनी तेज आवाज कैसे लगा रहे हैं? और उछलते हुए आ रहे हैं रास्ते में और धुंधली को आवाज लगा रहे हैं, और धुंधली उधर से अचंबा कर रही है कि आज इतनी तेज आवाज। अब बोले कि अब तो मेरे बेटा होगा, धुंधली से कह रहे कि अब तो मेरे बेटा होगा। देखिए, धुंधली है हमारी बुद्धि,
महात्मा जी ने जो फल दिया है वो परमात्मा रूपी फल दिया है, लेकिन बुद्धि से ग्रहण करने से कतराती है। अलग अलग नाम अलग अलग हो जाते हैं। जैसे सांप बामी में चलता है तो सीधा नहीं चलता, ऐसे टेढ़ा चलता है ना। और धुंधली आई, बोल देखो क्या बात है, बोल देखो भाग्यवान महात्मा जी ने एक फल दिया है, इस फल को खाने से बेटा होगा। धुंधली बोली ठीक है खा लूंगी। धुंधली ने वो अपने पति देव से ब्राह्मण जी से ले लिया फल, और पंडित जी चले गए कि चलो अब तो ये खाई लेगी। अब धुंधली उस फल को लेके अंदर आई और सोच रही है कई फल खाने से बेटा बेटी होती है। अलग अलग तरह से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रही है, अलग अलग सोच बनी हुई है उसकी। हे भगवान, हमारे पति देव तो ऐसे हैं, इनको तो जो कोई जैसे कह दे, किसी ने कह दिया कि फल खा ले बेटा हो जाएगा। अगर मैंने फल खा लिया तो मैंने सुना है सुखदेव जी कितने दिन माँ के गर्भ में रहे, 16 साल, 12 वर्ष। तो मैं तो वैसे ही मर जाऊंगी, मैं ये फल नहीं खाऊंगी। पड़ोसिन आ गई, पड़ोसिन से बोली धुंधली बहन तू बता कहीं फल खाने से बेटा बेटी होते हैं क्या? पड़ोसिन से सलाह ले रही है। पड़ोसिन बोली क्या बात है? पड़ोसिन से बोली कि हमारे पति देव को किसी ने फल दे दिया है और ये कही है कि तुम्हारे बेटा होगा। अब तू बता बहन कहीं फल खाने से बेटी बेटा होते हैं? अच्छा एक बात बता, जैसे मैंने ये फल खा लिया वैसे तो मैं इसको खा ही नहीं रही हूँ, और यदि मैंने ये फल खा लिया और मेरे गर्भ रह गया और कहीं गांव में से बफर को निमंत्रण आ गए हो तो तू बता, मैं तो वैसे ही नौतेते रह जाऊंगा। मैं तो ये फल नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं नौते में नहीं जा पाऊंगा, सब लोग जाएंगे। और अगर मैंने फल खा लिया और गांव में कहीं आग लग गई तो मैं तो पेट पे वैसे ही मुंह पे भागे नहीं जाएगा। तो सहेली से कह रही है कि मैं ये फल नहीं खाऊंगा। सब लोग जान बचा के भाग जाएंगे, मुंह पे पेट से भागे ही नहीं जाएगा। मैं ये फल नहीं खाऊंगा। और 9वां महीना चल रहा होए तो मुंह पे भागे ही नहीं जाएगा, मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। अब तू बता बहन कहीं फल खाने से बेटा बेटी होते हैं क्या?